नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आईटी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ और उसकी जो मोनोपोली है उसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये लोग कैसे कस्टमर को लूटते हैं एक मोनोपोली क्रिएट करके और अपनी बिल्ड क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करके या उसमें बग्स छोड़ के। आज इस वीडियो के अंदर हम एक प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। ये प्रिंटर एचपी का है। जनरली मैं एचपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप एचपी ले लो, इप्सॉन ले लो, कैनन ले लो, किसी भी प्रिंटर आप ले लो। आपने कभी देखा होगा, अगर आप प्रिंटर खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो आप अगर उसको सीरियसली क्वेश्चन पूछना कि भाई इस प्रिंटर की लाइफ कितनी है, वो बोलेंगे कि 2-3 साल तो चल जाएगा। और आप किसी प्रिंटर के रिपेयरिंग वालों को भी आप पूछेंगे तो वो भी बोलेगा कि 2 साल चल गया, बहुत है, इससे ज़्यादा इसके अंदर उम्मीद मत रखें। जब आपने इसके अंदर पैसे खर्च किए हैं तो आपको सिर्फ 2 ही साल की लाइफ मिले तो आपको कैसा लगेगा। एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है और इस स्कैम के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताऊं तो ये मेरा जो प्रिंटर है वो एचपी का है और एचपी इंक टैंक 319 सीरीज़ का प्रिंटर है। ये इंक टैंक प्रिंटर है और इसके अंदर साइड में इंक रिफ़िल करने के लिए बॉटलें दी हुई है। वहाँ पर हम बॉटल के ज़रिए हम इसमें इंक फिल करते हैं और पाइप के ज़रिए अंदर वो इंक जाती है इंक हेड के अंदर और उसके बाद ये प्रिंटिंग होती है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, नो डाउट कि आप इसके अंदर रिफ़िल करना है तो सीधा आप बाहर से टंकी के अंदर आप रिफ़िल करें और वहाँ से इंक सीधी आपके हेड पे जाएगी, आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें 2 बहुत बड़े बग्स हैं, या आप बोल सकते हैं कि एचपी कंपनी ने, इवन एचपी क्या बाकी सारी कंपनीज भी यही करती है। इसमें 2 चीज़ ऐसी दी गई है जिससे प्रिंटर की एक लाइफ निश्चित हो जाती है कि इससे ज़्यादा प्रिंटर आपका चलेगा नहीं। उसके बाद में आपको अपने प्रिंटर को रिपेयर करना पड़ता है। अगर वारंटी में है तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन रिपेयरिंग के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तभी वो रिपेयर होगा। अगर फिजिकल डैमेज है तो कंपनी उसको बिल्कुल भी रिपेयर नहीं करती है। आपको सलाह देगी कि आप इसको पार्ट को रिप्लेस करो और उसका पैसा आपसे चार्ज किया जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है और ये हर एक के साथ भी होता है। और आपने जनरली देखा होगा कि प्रिंटर की लाइफ सिर्फ 2 साल ही मानी जाती है। 2 साल के बाद में आपको प्रिंटर चाहे बदलना पड़ता है, चाहे आप उसके अंदर से कुछ पार्ट्स को चेंज किए तब जाके आपको वो आपका प्रिंटर वो चल पाता है। तो हुआ क्या एक्चुअली, मैं आपको प्रिंटर के नज़दीक ले जाके आपको पूरा बताता हूँ कि एक्चुअली प्रिंटर वर्क कैसे करता है और इसके अंदर डिफेक्ट क्या आई थी और डिफेक्ट के बाद में मेरे साथ क्या क्या हुआ और उसके बाद मैंने उसको कैसे सॉल्व किया। देखिए, आपको इसका मॉडल नंबर दिख रहा है HP इंक टैंक 319 प्रिंटर और इसके अंदर ये स्कैनर भी है। इसके अंदर आप स्कैन भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि मैं उसको पहले खोल लेता हूँ। ये इसका स्कैनर है और स्कैनर के अंदर आप देखिए इसमें 2 यहाँ पर ये केबल दिया हुआ है। ये बेल्ट टाइप केबल है और एक दूसरा केबल है। ये केबल है वो यहाँ लग जाता है इस होल्डर के अंदर और ये जो केबल है वो इस होल्डर में लग जाता है। यहाँ पर होल्डर दिए हुए हैं, इसको फंसाने के होल्डर दिए हुए हैं कि ये केबल के अंदर ऐसे इसके अंदर पॉइंट दिए हुए हैं कि जिसके थ्रू ये सीधा होल्डर में घुस जाता है और इस सर्किट का जो सप्लाई है, इसका कनेक्शन है वो स्कैनर के साथ में हो जाता है। तो यहाँ पर स्कैनर और प्रिंटर दोनों अलग अलग है, लेकिन इसको जोड़ता है ये बेल्ट। एक बात हमने समझ ली। दूसरा अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ देखिए ये है पूरा हेड है, ये हेड की असेंबली है, पूरी प्रिंट हेड की असेंबली है। इंक टैंक प्रिंटर के अंदर सबसे ज़्यादा मूविंग पार्ट होते हैं। यहाँ पर क्योंकि कागज़ को अंदर खींचना पड़ता है, उसके बाद में कागज़ को धीरे धीरे आगे ले जाना पड़ता है, उसके बाद में उसके ऊपर हेड से प्रिंट होता है। इसके अंदर कलर इंक और ब्लैक इंक, टोटल 4 तरीके की इंक लगती है और इंक फिल यहाँ से की जाती है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। अभी बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी। प्रॉब्लम इसमें ये आई थी कि यहाँ देखिए आपको छोटी सी सर्किट है यहाँ पर दी गई है, ये वाली। इस सर्किट का काम है इस प्रिंट हेड को सप्लाई देना और ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कमांड दी हुई है उसके हिसाब से कागज़ के ऊपर प्रिंट करना थ्रू हेड। तो ये जो केबल दिया हुआ है बेसिकली यही केबल है और ये जो सर्किट है यही सर्किट है। अभी मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो इसके अंदर एक आईसी लगी हुई है
एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इसको कैम कोडर स्कैनर लगा हुआ है। यानी कि सिर्फ 3 ही चीज़ लगी हुई है, बाकी इसमें कोई भी पार्ट लगा नहीं है। छोटे छोटे 2-3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये एक दिया हुआ है उसका कॉन्टेक्टर, यानी कि यहाँ पर वो हेड फिट हो जाता है जिससे हेड को सप्लाई मिलती है इस सर्किट के द्वारा। और यहाँ पर बेल्ट इस तरीके से लगा हुआ था ये, और ये बाद में होल्डर के थ्रू लग जाता है इस सर्किट के अंदर, और यहाँ से फिर वो सप्लाई आता है सीधा हेड में, और हेड इस तरीके से हरकत करता है और पेपर को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर मेरी एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर था। जब प्रिंटर काम करते करते बंद हो गया, प्रिंट निकालना बंद कर दिया, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा गूगल पे भी सर्च किया। उसके साथ में जो एक मैनुअल आई थी उसको भी मैंने पढ़ा कि इसमें एक्चुअली क्या था। यहाँ पर शो कर रहा था कि प्रिंट हेड के अंदर खराबी है। प्रिंट हेड के दोनों यहाँ पर जो लाइट थी वो ब्लिंक कर रही थी, जिससे ये पता लग रहा था कि आपको प्रिंट हेड चेंज करना है। यानी प्रिंट हेड किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये प्रिंट हेड, ये है कलर प्रिंट हेड और ये है ब्लैक का प्रिंट हेड। तो ये दोनों मैंने जो इसके साथ में आए थे वो मैंने अभी चेंज करके नया लगाया हुआ है। नया लगाया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट ब्लिंक कर रही थी वो शो कर रहा था कि आपने प्रिंट हेड चेंज करना है। ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे भी लिखा था। तो मैंने जब ये चेंज किए फिर भी ये प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, और मैं HP के स्टोर से लेके आया तो वहाँ से मुझे 1800 रुपये के अंदर ये पड़ा है। मैंने ये प्रिंट हेड नए लगाए फिर भी प्रॉब्लम सेम है। प्रिंट हेड की प्रॉब्लम आ रही है, उसी की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो बाद में मैंने क्या किया, जहाँ से मैंने प्रिंटर लिया था वहाँ पर कांटेक्ट किया, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया सर्विस के लिए। 4 दिन के बाद में मेरे पास HP का जो बंदा आया सर्विस करने के लिए, इसको रिपेयर करने के लिए। अभी वो मुझे क्या बोल रहा है कि आपके स्कैनर में भी प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली स्कैनर चल रहा था, स्कैनर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब प्रिंटर के किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो सारा सिस्टम वर्क करना बंद करता है, क्योंकि यहाँ पर एरर शो करती है तो प्रिंटर का कोई भी फंक्शन है वो वर्क नहीं करता है। इसके कारण स्कैनर भी बंद हुआ, लेकिन स्कैनर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसने अपने रिपोर्ट करने लिखा है स्कैनर नॉट वर्किंग, क्योंकि जितना ज़्यादा वो लिखेगा प्रॉब्लम्स उतना ज़्यादा उसको वहाँ पर कमीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उसने एक प्रॉब्लम लिख दी इसमें, स्कैनर नॉट वर्किंग। दूसरा उसने लिखा कि ये मेरी प्रिंट हेड की सर्किट है वो ख़राब है। अभी मैंने उसको बताया कि ये जो प्रिंट हेड की सर्किट है आप इसको लगा दीजिए और मेरा प्रिंटर स्टार्ट कर दीजिए। उसने बोला कि ये प्रिंट हेड की सर्किट जो है वो ऐसे बाजार में नहीं मिलेगी आपको, ये अकेले नहीं मिलेगी, इसके साथ में पूरा ये सेट लेना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा सेट है ये जो पूरा सेट है ना, ये पूरी असेंबली, ये हेड असेंबली और नीचे जो ये पूरा यहाँ पर स्लाइड करता है वो पूरी चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरा उसने चेंज करने बताया। खाली खराबी किस में थी, सर्किट के अंदर खराब थी। ये सर्किट के अंदर क्या था, सर्किट के अंदर सिर्फ ये जो केबल है, केबल से इस सर्किट के अंदर का कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, क्योंकि ये मूविंग पार्ट है, इसलिए जब ये ऐसे ऐसे स्लाइड करता है तो ये ऐसे ऐसे होता है, तो यहाँ से ये कट गया था। इतनी ही प्रॉब्लम थी, इसके लिए उसने बोला मुझे ये पूरा चेंज करना है। पहले बात तो उसने गलत गाइडेंस दी। दूसरा, मैं जब बताया उसको कि इसका कितना खर्चा आएगा तो बोला कि ये फिजिकल डैमेज है। अभी यहाँ पर इसने एक बात बोली, फिजिकल डैमेज है। मैं बता रहा हूँ फिजिकल डैमेज है, अगर कोई मूविंग पार्ट होगा तो फिजिकल डैमेज तो होगा ही ना। अगर कोई मूविंग पार्ट है तो फिजिकल डैमेज तो होगा ही। मैंने उसको थोड़ी डैमेज किया है, वो अपने आप डैमेज हुआ है। जब चलता है, जब पार्ट मूविंग है तो अपने आप वो डैमेज हुआ है। अगर जो साइड में लगी सर्किट जो बिल्कुल स्टेशनरी है, बिल्कुल हिल नहीं रही है, वो अगर ख़राब होती है तो मैं मानता हूँ कि वो मैन्युफैक्चरिंग के फॉल्ट हो सकता है या कोई और ख़राबी हो सकती है। लेकिन ये तो चीज़ हिलने वाली है, स्लाइड हो रही है, वो अगर डैमेज होता है तो इसका मतलब ये है कि उसको फिजिकल डैमेज नहीं बोला जाता है, बट वो कहीं ना कहीं कंपनी की ही फॉल्ट है। तो मैं इसको फिजिकल डैमेज नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर कंपनी ने बनाया ऐसे है तो डैमेज हो ही सकता है। अभी जब मैंने उसको बताया कि पूरा सेट चेंज करने का, पूरी ये प्रिंट हेड असेंबली है उसको चेंज करने की क्या प्राइस होगी, तो उसने बताया कि आपका ये जो है वो वारंटी के अंदर रिपेयर नहीं होगा, यानी कि इसका जो खर्चा है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसका रिप्लेसमेंट का खर्चा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मैं बोला कि कितना होगा, तो उसने मुझे 3500 रुपये बताया। प्रिंटर की जो प्राइस है वो 13,000 रुपया है, और इसको अभी रिपेयर करने का जो खर्चा हो जाता है वो 6,000 रुपये हो जाता है। तो उसने मुझे ये सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए, प्रिंटर को आप छोड़ दीजिए और आप दूसरा नया प्रिंटर ले लीजिए। मैंने उसको बोला कि भाई प्रिंटर की लाइफ क्या होती है इस प्रिंटर की। बोला
सभी प्रिंटर आजकल जितने भी कंपनी बनाती है वो सबकी लाइफ 2 साल होती है। उसने एक चीज़ तो सही बोली कि जो प्रिंटर की लाइफ होती है 2 साल होती है, 2 साल के बाद में प्रिंटर आपको ख़राब होगा ही होगा। मैंने बोला ये चीज़ आपके पास मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। उसने बोला कंपनी के पास से अगर मैं कराऊंगा तो मुझे ये पूरा डालना पड़ेगा। अब मेरे पास में बोला मैं यहाँ कहीं से आपको ला के दे दूँगा, तो ये डालूँगा तो मुझे लगेगा बोला 2000 रुपये लगेगा। यानी कि वो जिस काम के लिए कंपनी ने भेजा है वो काम नहीं कर रहा है, उसके प्रति वफादार नहीं है, बट वो उसके अंदर अपना फ़ायदा देख रहा है। कंपनी ने जिस काम के लिए उसको यहाँ भेजा है उसका सिर्फ उसने रिपोर्ट बना के बस मोबाइल में फ़ोटो खींच के अपलोड कर दिया, बस दैट्स इट। इसने उसने कुछ भी नहीं किया। ऊपर से मेरी चाय पी के भी चला गया। और 4-5 दिन से जो मैं वेट कर रहा था कि कंपनी का बंदा आएगा इसको रिपेयर करेगा, वो टाइम जो मेरा बर्बाद हुआ वो अलग से। तो कंपनी तक ऐसे एम्प्लॉई उनका नाम खराब कर रही है, ये बात भी कंपनी तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये तो बात हो गई है कंपनी के द्वारा जो रिपेयरिंग करने के लिए जो बंदा भेजा था उसकी। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की, कि कंपनी ने इसमें जो गलती तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा प्रिंटर अगर किसी ने डिज़ाइन किया है कंपनी ने, तो बहुत ही सोच समझ के रिसर्च करके किया होगा। तो इसमें कोई गलतियाँ छूटने की गुंजाइश कम रह जाती है और वो हर साल में इसका अपडेशन लाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं कंपनी से ये पूछना चाहता हूँ, और मुझे इसके काफ़ी सारे जवाब भी, रिप्लाई भी मिले हैं। मैंने जिन बंदों से पूछा है कि अगर ये सर्किट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है वो मूविंग बेल्ट है। मूविंग बेल्ट है तो इसके अंदर डायरेक्टली सर्किट से सीधा इसको सोल्डरिंग करके इसको बेल्ट बनाया हुआ है। बट यहाँ पर जो स्टेशनरी बेल्ट लगे हुए हैं जितने भी, यहाँ पर सॉकेट लगा रखा है। देखो सॉकेट लगा रखा है, उसके बाद ये बेल्ट लगा हुआ है। यहाँ भी है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी ये बेल्ट लगा हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं बेल्ट लगा हुआ है, उसके साथ में सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ भी सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ भी सॉकेट लगा है, यहाँ भी सॉकेट, मतलब टोटल इसमें 1 2 3 और 4 बेल्ट लगी है। लेकिन इसमें से 3 बेल्ट का यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है और जो मूविंग पार्ट है उसका यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डरिंग किया हुआ है। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर सॉकेट लगाया होता कंपनी ने तो हमें सिर्फ ये बेल्ट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती, ना कि ये पूरा सर्किट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती, और ना ही वो मुझे बोलता कि पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने यहाँ क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोल्डरिंग करके यहाँ बेल्ट को बनाया हुआ है। सर्किट पूरी अलग से बनाई हुई है। यहाँ पर जिस तरीके से ये चीज़ बनाई है, सॉकेट बनाया हुआ है, होल्डर बनाया हुआ है, उस तरीके से यहाँ पर ये मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। अभी कुछ लोगों से मैंने ये पूछा था इसके बारे में, जहाँ पर एचपी के डीलर थे, एचपी स्टोर था उनको, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर यहाँ पर इस तरीके का सॉकेट लगाया होता तो बोला ये मूविंग पार्ट है तो ये हिल जाता और आपकी प्रिंट सही से नहीं आती, और या फिर ये निकल सकता था। मैंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर हिलने वाली चीज़ होती तो उसको उसी तरीके से फिट किया जाता कि वो हिलता भी नहीं और काम भी चल जाता। यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम रख सकते थे हम कि वो आप फंसाने से तुरंत लॉक हो जाता और बिल्कुल भी वो नहीं हिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर एक मोनोपोली क्रिएट की गई है। और ये सर्किट जिसको बोलते हैं हम प्रिंट हेड कैरिज कार्ड, ये बाज़ार में ऐसे नहीं मिल रही है। एचपी के डीलर है, एचपी के जो स्टोर है वहाँ पर भी ये नहीं मिल रही है, और जो लोग उसको बेच रहे हैं वो उसको कम से कम 1500 रुपये में बेच रहे हैं। इस सर्किट के अंदर कुछ भी नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अंदर सिर्फ अगर आपको इसको बनाने जाओगे तो आपको सिर्फ इसे 50-60 रुपये में पड़ जाएगी आप। लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा के रखी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ यही है इसके अंदर, और ये ख़राब होती है और ये बार बार ख़राब होती है। इसके कारण इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये इनकी मोनोपोली, जब ख़राब होगी तब तो इनकी ये चीज़ें बिकेगी। और ये मूविंग पार्ट के अंदर शामिल है तो जल्दी ख़राब होगी तो उनको पूरी असेंबली खरीदनी पड़ेगी। यानी कि एक बार वो प्रिंटर बेच देते हैं, प्रिंटर एक बार बेच दिया, लेकिन बेचने के बाद में वो कस्टमर है जो उसको यूज़ कर रहा है वो बार बार इनसे कांटेक्ट में रहेगा और बार बार ये चीज़ें खरीदता रहेगा रिपेयर करने के। अगर वो तंग आ जाएगा तो फिर नया प्रिंटर खरीद लेगा। यानी कि ये हर एक जितनी भी प्रिंटर बनाने वाली कंपनी है, जितनी भी IT इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, उन सभी के अंदर ये चीज़ें हो रही है। दूसरी मैं चीज़ आपको बता दूं कि ये प्रिंट हेड है, जो ये दोनों प्रिंट हेड है, इस प्रिंटर के अंदर इन्होंने ऐसा गणित फिट किया है कि आपकी 10,000 प्रिंट निकालने के बाद में ये प्रिंट हेड ख़राब हो जाता है। 10,000 के बाद में आपको ये प्रिंट हेड काम नहीं करेगा, आपको ये चेंज करना पड़ेगा। जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको खोल के मैं दिखाऊँ आपको यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलेगी। इसके अंदर सिर्फ स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के बाद में नीचे
छोटी सी सर्किट है नीचे, बस ये नीचे यहाँ पर जहाँ से इंक निकलती है बस वही है। इसको कुछ ख़राब नहीं होता। कट के अंदर इसको सिर्फ प्रिंट करनी है, ज़्यादा उसमें ताकत वहाँ नहीं लग रही है। और ऐसा भी नहीं है कि 10,000 प्रिंट के बाद में उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, नहीं होती डाउन उसकी क्वालिटी। लेकिन 10,000 प्रिंट के बाद में ऑटोमेटिकली ये प्रिंटर आपको बता देगा कि भाई यहाँ पर आपको प्रिंट हेड चेंज करने की ज़रूरत है। काम ही नहीं करेगा, आपको प्रिंट हेड चेंज करना पड़ेगा तब जाके ये काम करेगा। तो कंपनी के प्रिंट हेड भी बिके, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ भी इन्होंने इसमें डाली है कि इस प्रिंट हेड की प्राइस है 1800 से 2500 रुपये बाज़ार के अंदर। तो हर 10,000 प्रिंट के बाद में आपने 1800 से 2500 रुपये आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर। बाद में आप इंक डाल दें वो तो अलग से। इंक की बॉटल है वो ब्लैक 90 ml की एक ब्लैक की बॉटल आती है, वो 600 रुपये की आती है। और बाकी सारी जो कलर की 3 कलर की आती है वो आपको आती है 520 रुपये की आती है। यानी कि वहाँ पर भी आपका कम से कम 2,000 खर्च हो जाता है। 10,000 प्रिंट निकालने के लिए आपको 2,500 रुपया प्लस वहाँ पर भी आपको 2,000, यानी कि 4,500 रुपया आपको खर्चना पड़ रहा है। और बाद में साल के अंत में आपने अगर ये ख़राब होता है सर्किट तो ये भी आपने चेंज करनी पड़ेगी। और अगर कोई मूविंग पार्ट का छोटी मोटी खराबी है तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो आपको देख सकते हैं आप, एक प्रिंटर सही से काम करे इसलिए आपको कितना सारा यहाँ पर खर्चा करना पड़ रहा है इसके लेने के बाद भी। और ऊपर से ये बोला जाता है कि प्रिंटर की लाइफ सिर्फ 2 ही साल होती है। मुझे इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लग रही है कि जो घिस सकती है। सबका सब यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया हुआ है। ये कोई रोड पर चलने वाली गाड़ी तो नहीं है कि इसका ज़्यादा लोड आएगा, इतना ज़्यादा घिसेगा। हाँ, इसके सेंसर वगैरह ख़राब हो सकते हैं, सेंसर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं आराम से। सेंसर वगैरह बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसका ज़्यादा इसमें काम है। जब आपका पेपर अंदर डालते हैं तो पेपर खींचने का काम करता है सेंसर। उसके बाद में अगर पेपर फंस जाता है तो सेंसर यहाँ पर मतलब इसको बंद कर देता है और लाइट आपकी यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू कर देती है। वो सारी चीज़ें जितनी भी है वो सेंसर से होती है, उसके लिए हम मान सकते हैं। अभी कुछ वेबसाइट्स के अंदर मैंने सर्च किया और इस सर्किट की जो है वो प्राइस मैंने चेक किया तो वहाँ पर इसका 300 रुपया शो कर रहा है, बट वो अवेलेबल नहीं थी। इसके बाद में मैंने तो इसलिए जो प्रिंटर के लिए एक वेबसाइट बनी है उसके ऊपर मैंने कांटेक्ट किया। वो वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से काफ़ी सस्ते और अच्छे पार्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं। वहाँ से मैंने ये सर्किट मैंने डिमांड किया और ये सर्किट मुझे 4-5 दिन के अंदर मिल गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर खुद ही इसको इंस्टॉल किया। अभी इंस्टॉल की भी मैं आपको बात बताता हूँ। जब मैं इस प्रिंटर को लेके HP केयर के पास गया, HP के जहाँ डीलर है, जो लोग HP की प्रिंटर वगैरह कंप्यूटर वगैरह रिपेयर करते हैं उनके पास HP का लाइसेंस है। जिन लोगों ने HP की डीलरशिप लेकर रखी है, जिनका काम ही HP के प्रिंटर कंप्यूटर हैंडल करने का है, उन्होंने मुझे ये बताया कि इस सर्किट को फिट करने के जो पैसे हैं वो लोग 1,000 रुपये चार्ज करेंगे और इस सर्किट का वो लोग मुझे 1,500 रुपये चार्ज, यानी कि 25 रुपया मुझे ये सर्किट का चार्ज करेंगे फिट करके लगाने का। यहाँ पर भी बहुत बड़ी मोनोपोली है कि अगर किसी को नहीं आता तो क्या। ऊपर से उन्होंने बोला, आपको डरा देता है अगर थोड़ा सा भी ये फिट करने में गलती हो गई तो बोला अगर प्रिंटर काम नहीं करेगा फिर आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा। मैंने बोला भाई आप अपने सर्किट अपने पास रखो, मुझे आपकी सर्किट भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे रिपेयर भी नहीं कराना, मैं खुद ही कर लूँगा इसको। बाद में मैंने मंगाया, मैंने फ़िट किया इसको। अभी ये प्रिंटर बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जितनी भी IT इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है उसके अंदर ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि जो कस्टमर को आपको लगेगा नहीं कि आप इसके अंदर धोखा खा रहे हैं, बट आप जब खरीदने के बाद आप घर ले जाते हैं चीज़ें और इसका यूज़ करते हैं तो आपको कभी ना कभी ये महसूस होगा कि आपके साथ ये धोखा हुआ है और एक बड़ा स्कैम हुआ है। और ये ऐसा स्कैम बहुत लोगों के पास हो रहा है और उनके पास में इसके पैसे जा रहे हैं। क्योंकि अगर इसकी लाइफ अगर 10 साल हो तो कोई इनके पास दोबारा जाएगा ही नहीं। 10 साल तक तो उसके पास कोई जाएगा ही नहीं ना। तो इन्होंने जानबूझकर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे बग्स प्रिंटर के अंदर छोड़े हैं कि आपको ना चाहते हुए भी वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और ना चाहते हुए भी उनसे ये चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। बहुत सालों पहले कुछ प्रिंटर आते थे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। आपने देखा होगा, वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर पहले ऐसे बने हुए थे कि वो 5-5, 6 साल तक उसको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो पट्टी आती थी जिसमें कलर आता था, उसको चेंज करना पड़ता था। वो भी आपने धो के दोबारा साइड में डुबो के आप दोबारा उसको लगा देते फिर भी वो चल जाती थी। तो वो प्रिंटर ऐसे थे कि उसको कितना भी रफ एंड टफ यूज़ करते थे उसको कुछ ही नहीं होता था। हाँ, वो प्रिंट बहुत ही स्लो निकालते थे, लेकिन आज का जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर आए थे वो जल्दी ख़राब हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही घटिया हो रही है और कंपनी सबसे पहला अपना फ़ायदा देखती है कि कहाँ पर मुझे किस तरीके से मैं इसमें से
और पैसे कस्टमर से ले सकता हूँ। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि ऐसे छोटे स्कैम, जिसको हमारी नज़र में छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़े स्कैम होते हैं, ऐसे स्कैम को आपके सामने लाना। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक दोस्तों जय हिंद।